हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं मैं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, वो आप अपने नोटबुक्स में देख लीजिएगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसका लॉजिक क्या होता है, यानी कि जो क्लास होती है वो क्या होती है। राइट गाइज, क्लास क्या होती है कि आपका ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। यानी कि सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। कार के अंदर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसका कलर क्या है, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, उसका उसके अंदर व्हील कितने हैं। तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो गई आपकी, एक उसका पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा पूरा आर्किटेक्चर को मिलाकर बोलते हैं, तो क्लास बोलते हैं। राइट। तो यानी क्लास के अंदर क्या क्या होता है, क्लास के अंदर होता है डेटा मेंबर्स होते हैं और डेटा फंक्शंस होते हैं। राइट। तो डेटा मेंबर्स डेटा फंक्शंस होते हैं, तो दोनों चीज़ों को मिला करके आप क्लास बोलते हैं। और जब क्लास बन जाती है तो उसका जब हम इंस्टांस बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की इंस्टांस बनाते हैं, तब आपका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि जो कार है आपका पूरा, उसको क्या कह सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि सपोज दैट हम क्या कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है हमारा, और रेक्टेंगल की हमारे पास क्या है विड्थ है, हाइट है और उसकी लेंथ है। राइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट है उसकी। तो उसकी ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, यानी कि ये डेटा मेंबर हो गए। ये डेटा मेंबर जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो डेटा मेंबर हो गए। राइट। तो डेटा मेंबर ये हो गए, और हमें इसका जो रेक्टेंगल है इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। राइट। तो कैलकुलेट उसका एरिया करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये उसकी क्या हो गई, इसके अंदर डेटा फंक्शंस हो गए। तो हमारा जो रेक्टेंगल की बात की जा रही है कि रेक्टेंगल के बारे में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गई, क्लास हो गई। राइट। और इस पूरी मेथड को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो क्लास क्या होता है, क्या क्या एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। यानी कि ऑब्जेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट होता है कि उसके अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स हैं, क्या क्या डेटा फंक्शंस हैं, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट होता है, तो क्लास होती है। जब आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं, उसकी जब स्पेसिफिकेशन को डिक्लेयर करते हैं, तो आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई मेमोरी को वो एलोकेट नहीं करता है, ना ही वो इनिशियलाइज करता है। राइट। बस वो स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप किस उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टांस बनाते हैं, तुरंत आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ देखे, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे क्लास क्या होती है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं विच हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर्स होते हैं और डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं। राइट। डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स एंड डेटा फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स। तो जो डेटा मेंबर्स होते हैं आपके, वो डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर, उनको मैनिपुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डेटा फंक्शंस चाहिए होते हैं। राइट। तो इस तरीके से हम इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अब एक हम समझ सकते हैं कि जैसे एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस ऑफ एन क्लास होती है। क्लास की जो इंस्टेंस होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप थ्योरेटिकल हम बात कर रहे हैं, तो शायद थ्योरेटिकल में आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि तो हम लिखते हैं क्लास। जब भी हमें कोई क्लास को डिक्लेयर करना होता है तो हम क्लास लिखते हैं, और क्लास स्पेस क्लास नेम लिखते हैं कि हमें क्लास क्या रखनी है। सपोज दैट आपने दे दिया यहाँ पे कार नेम। राइट। और करली बेसिस से आपने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद में क्या आता है आपका, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर। राइट। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ये आपका होता है कि जो भी आपके वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हो या डेटा मेंबर डिक्लेयर करने वाले हो, वो प्राइवेट होता है। आप प्राइवेट रखना है आपको, पब्लिक रखना है, या प्रोटेक्टेड रखना है। राइट। प्रोटेक्टेड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो एक्सेस वेरीफायर हो गया। उसके बाद में होता है डेटा मेंबर। डेटा मेंबर आपका हो गया कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, रेक्टेंगल बताया, तो रेक्टेंगल की आपकी बेड्थ होती है, हाइट होती है और उसकी लेंथ होती है। तो ये आपके डेटा मेंबर आ गए। राइट। तो डेटा मेंबर के बाद में आपका आता है मेंबर फंक्शंस आता है। ये आपको मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ कि जो क्लास होती है उसका सिंटेक्स कैसे होता है प्रॉपर, वो कोड पूरा उसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। राइट। कर्ली ब्रेसेस। राइट। और आपकी जो कर्ली ब्रेसेस से आपको इसको बंद कर देते हैं, और क्लास वाले आप कर्ली ब्रेसेस को आप क्या होता है, सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सिंटेक्स होता है आपका क्लास का। और जब क्लास जब बन गई आपकी, डिक्लेयर कर दी हमने इस तरीके से, तो अभी तक इसने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं किया है, कोई मेमोरी का स्पेस कंज्यूम नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
तो इसकी जो मेमोरी होती है वो एलोकेट हो जाएगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, राइट। तो इसको अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मेरी क्लास नेम क्या है, कार नेम है, राइट। तो कैसे बनाते हैं हम इसका ऑब्जेक्ट, कार नेम, और यहाँ पे आपने दे दिया कार। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार। कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और इसका प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको क्लास का। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, बेहतर तरीके से, कि कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे इसका डिक्लेरेशन करते हैं, राइट। तो हम सीधे सीधे से एक प्रोग्राम पर चलते हैं और उसमें बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चल लेते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंक्लूड करना पड़ता है आईओ स्ट्रीम को, हेडर फाइल को, आईओ स्ट्रीम, राइट। और इसके बाद में हमें क्या करना होता है, एक नेम स्पेस ले लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, राइट। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने बताया आपको रेक्टेंगल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने क्लास लिखा यहाँ पे, क्लास के बाद में रेक्टेंगल, आपका जो भी क्लास नेम है वो लिख दीजिए और करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको लाइन को बंद करना पड़ेगा सेमी कॉलन से, कॉलन से बंद करना, सेमी कॉलन से बंद करना पड़ता है। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन से समझाया था कि इसके बाद आता है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि आपको जो डेटा मेंबर्स हैं उसको डिक्लेयर आप पब्लिक करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। तो अभी मैं पब्लिक क्लिक करूँगा, तो पब्लिक दे देते हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड। और ये क्या होता है आपका, इसका शायद समझ में आपको पता होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पब्लिक है तो पब्लिक आपका जो भी वेरिएबल्स होंगे वो आपका पूरे प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट को आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, राइट। और प्रोटेक्टर को आपको एडवांस क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक दे दिया और पब्लिक देने के बाद में आपको क्या करना है कि आपने जैसे कि आपने जैसे रेक्टेंगल दे दिया है और उसके बाद में आपने पब्लिक दे दिया, ये इसके क्लास नेम दे दिया, पब्लिक दे दिया। इसके बाद में जो रेक्टेंगल होती है उसकी तीन वो होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि डबल लेंथ कर दिया आपने, इसकी डबल हाइट दे दीजिए इसको, राइट, एंड डबल विड्थ दे दीजिए, राइट। तो आपने तीन वेरिएबल ले लिए क्लास के अंदर जो कि इसके डेटा मेंबर हैं और इनका डेटा टाइप क्या है, डबल है, लेंथ, हाइट और विड्थ का, ठीक है। आपने इसको क्या दे दिया, डेटा मेंबर दे दिया। अब हम बात करेंगे डेटा फंक्शंस की। तो डेटा फंक्शंस की बात करेंगे तो डेटा फंक्शंस आपका क्या रह जाएगा, जैसे कि आपको अब उनका कैलकुलेट करना है, उनका एरिया कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया, राइट। तो मैं कमेंट करके डाल दिया है और रेक्टेंगल एरिया को कमेंट कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि डबल डबल रेक्ट एरिया, ठीक है। जो भी आपका फंक्शन नेम है वो दे दीजिए आप यहाँ पर। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपके रेक्टेंगल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं आप कि उसका जो विड्थ होती है मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, राइट। तो रिटर्न आप विड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका लेंथ से, ठीक है। तो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट रेक्टेंगल वॉल्यूम, राइट। अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए डबल, मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम बाद में दोबारा समझा दूँगा, पूरा क्लास को, ऑब्जेक्ट को पूरा समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी आप कि समझ में नहीं आ रहा है कोड, राइट। रेक्ट वॉल्यूम, और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और मैंने क्या किया कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई, आपका सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला जानते होंगे सिंपल तरीके से, और लेंथ, राइट। और आपने रिटर्न कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर आपने एक रेक्टेंगल क्लास नेम दे दिया, रेक्टेंगल क्लास नेम दे दिया, उसके अंदर पब्लिक
आपने वेरिएबल्स दे दिए ये वाले, राइट। तो आपने पब्लिक वेरिएबल्स ये दे दिए हैं। इसके बाद में आपने क्या किया, 3 वेरिएबल दे दिए, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। तो ये पब्लिक हैं। तो लेंथ, हाइट, विड्थ को आप प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्लास के अंदर पब्लिक हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया कि कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। तो आपने रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया आपने यहाँ पे। इसी तरीके से आपने रेक्टेंगल वॉल्यूम कलेक्ट कर लिया, रेक्ट वॉल्यूम, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्लास पूरी आपने डिक्लेयर कर दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे हमारा एक मैन फंक्शन आ जाएगा, इंट मैन, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो क्लास थी, हमारी जो क्लास है वो क्या है, रेक्टेंगल। क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल। तो हमें किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, डेटा मेंबर को, डेटा फंक्शन को जब कॉल करना होता है तो उसे का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हमने बना लिया रेक्ट, राइट। इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया रेक्ट। तो हमने क्या किया, रेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग अब ऐसा करते हैं कि यूजर से 3 वैल्यूज़ को लेके आते हैं, कि यूजर से तीनों वैल्यूज़ को लेते हैं, हार्ड कोडेड नहीं कर रहे हम लोग कि लेंथ डालिए, हाइट डालिए और विड्थ, यानी कि यूजर से तीनों वैल्यूज़ को ले लेते हैं और उनको हम पास करते हैं क्लास के अंदर, राइट। तो हमने ऑब्जेक्ट तो बना ही लिया है। अब हमें वैल्यू को लेना है, स्क्रीन करना है। तो पहले सबसे पहले तो हमें स्क्रीन पर एक मैसेज देना होगा। तो मैसेज देने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सी आउट डबल कोट्स के अंदर एंटर विड्थ, एंटर विड्थ, ये आपका हो गया। और इसके बाद में आपको वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, सी इन। और आपने क्या किया, रेक्टेंगल आपने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आप रेक्टेंगल, रेक्ट डॉट विड्थ के अंदर वैल्यू को डाल दीजिए, सॉरी, डॉट विड्थ, राइट। तो आपने विड्थ के अंदर डाल दी, इसकी विड्थ डाल दी। इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, सी आउट एंटर लेंथ, फिर सीन करके आप इसकी वैल्यू को आप इंसर्ट स्टोर कर लेंगे रेक्ट के अंदर, रेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। इसी तरीके से आप हाइट को ले लीजिए, एंटर हाइट, और सीन करके आपने क्या कर लिया, स्टोर कर लेंगे रेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट हाइट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपने तीनों वैल्यूज़ आपने यूजर से इनपुट करा ली हैं। यानी कि आपको जब भी कोई आपकी जो क्लास होती है, क्लास के जब भी आपको लेंथ, हाइट, विड्थ को एक्सेस करना है तो आपको रेक्टेंगल का आप जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, और उसी तरीके से आप इनके फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने तीनों वैल्यूज़ को आपने ले लिया यूजर से। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया, राइट। तो आंसर सीधा प्रिंट कर देते हैं हम इसको, उसका एरिया कैलकुलेट करने के बाद में कि रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू, राइट। तो आप इसमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रिंट कर दीजिए और यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए रेक्ट डॉट रेक्ट एरिया, राइट। तो आपने देखिए डायरेक्ट आपने क्या किया, रेक्ट एरिया को कॉल कर लिया आपने, रेक्ट डॉट रेक्ट कॉल लिया दिस। तो आपका क्या होगा कि रेक्ट एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपने वैल्यू तो पास यहाँ पे कर ही दी है ना तीनों की तीनों। तो रेक्ट एरिया कॉल हो जाएगा, तो आपका रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू दिस, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, सी आउट और रेक्टेंगल वॉल्यूम इक्वल्स टू राइट, ये आ जाएगा। लेकिन अभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों चिपक के आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कर लेंगे कि एंड लाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी कर्सर आपका जो रेक्टेंगल वॉल्यूम है आपका न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0।
तो गाइस आप कोड को पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार पहले, उसके बाद मैं आपको पूरा फिर से समझा दूंगा कि प्रॉपर तरीके से कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, कैसे वर्क कर रहा था। तो इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं कोड को। तो आप देख सकते हैं एंटर द विड्थ मैंने डाल दिया 2.2, ये डाल दिया मैंने इतना, और ये डाल दिया 1.12.4, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल एरिया आपका इतना आ गया, रेक्टेंगल वॉल्यूम आपका इतना आ गया, राइट। तो गाइस देखिए, अब मैं इस प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो गया है, आपको फिर से एक बार प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि इसके अंदर पूरे प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह क्या कैसे क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम किया है, नॉर्मल स्पेस आपको ले लिया है। आपको मैंने सबसे पहले क्या बनाई है, क्लास बनाई है, राइट। तो क्लास बनाई है, क्लास को क्लास लिखना पड़ता है और क्लास का नेम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्लास नेम दे दिया रेक्टेंगल, आप कुछ भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। इसके बाद में बात आती है डेटा मेंबर्स की। तो डेटा मेंबर्स में मैंने क्या किया है, डेटा मेंबर्स मेरे होते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। कार है तो कार की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर बाय द वे ये क्लास कार बनाता मैं, तो क्लास कार और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे कि उसकी स्पीड क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है कार की, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टीज। तो इसी तरीके से डेटा मेंबर मैंने पब्लिक बना दिया, यानी कि पब्लिक मतलब कि आपके जो वेरिएबल हैं तीनों के तीनों, आप यहाँ पे भी इनको कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर, राइट। राइट। तो आप यहाँ पे भी इनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि तो आपने क्या किया, इनको कॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने पब्लिक दे दिया, पब्लिक मतलब आप पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं लेंथ, हाइट और विड्थ को। इसके बाद में हमने बात किया कि डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डेटा फंक्शन, सॉरी, डेटा फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ये फंक्शंस होते हैं जो आपकी जो भी एक्टिविटी होती है उसको करवाने के लिए, यानी जो एक्टिविटी काम करने के लिए, यानी क्लास के अंदर जो डिक्लेयर कर दिया आपने कि ये इसका ये प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर ये ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, एक रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया मैंने। दूसरा बना दिया कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम बना दिया मैंने रेक्टेंगल का। तो मैंने इनका क्या कर दिया, रिटर्न टाइप दे दिया डबल, यानी कि इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि इस रेक्टेंगल एरिया का रिटर्न टाइप दे दिया डबल, और रिटर्न कर दिया उनका मल्टीप्लाई विड्थ और लेंथ का, राइट। इसी तरीके से मैंने रेक्टेंगल वॉल्यूम का कर दिया, मैंने विड्थ, हाइट एंड लेंथ कैलकुलेट करके इनको वापस कर दिया। और जो क्लास होती है उसको जब क्या सेमीकोलन से क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से आपके दोनों डेटा मेंबर हो गए इसके अंदर और डेटा फंक्शंस हो गए क्लास के अंदर। अब बात आती है मेन फंक्शन की, यानी कि किसी भी मेथड को कॉल करना है, किसी क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल करना है हमें, तो क्या होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें मेन के अंदर करते हैं। तो मेन फंक्शन हमने लिया, मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का जैसा रिटर्न टाइप है, पैरेंथेसिस ले लिया हमने। तो क्या किया कि जो क्लास थी रेक्टेंगल, उसका हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जो क्लास होती है वो हमने लिखा पहले, और स्पेस हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे दिया। तो जैसे ही हमने इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल रेक्ट, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इसकी इंस्टेंस डिक्लेयर कर दी, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, पूरी क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनकी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, राइट। सिर्फ क्लास डिक्लेयर करने पर नहीं होती है, क्लास तो सिर्फ एक तरह से आपका एक प्रोटोटाइप होता है, राइट। तो क्या हो गया कि आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और आपकी मेमोरी डिक्लेयर हो गई कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। उसके बाद में आपने देखा कि मुझे तीनों वैल्यूज़ चाहिए थी, हाइट चाहिए थी, विड्थ चाहिए थी और लेंथ चाहिए थी। तो मैंने तीनों वैल्यूज़ को यूजर से ले लिया कि एंटर विड्थ, एंटर लेंथ एंड हाइट। और उसको एक्सेस कैसे मैंने किया कि सी इन, यानी कि सी इन हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं। और मैंने कैसे किया कि रेक्ट डॉट विड्थ, यानी कि रेक्ट क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया था। तो ऑब्जेक्ट बनाकर है हम उसके डाटा मेंबर्स को, डेटा फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो रेक्ट डॉट विड्थ डाल दी हमने, उसके अंदर पास कर दी वैल्यू। इसी तरीके से लेंथ पास कर दी एंड हाइट पास कर दी, राइट। तो हमने लास्ट में क्या किया कि रेक्टेंगल एरिया को हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट हमने क्या किया कि मैसेज डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर मेथड को कॉल कर लिया। तो हमने डबल कोट्स के अंदर दे दिया कि रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू, और जो रेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डॉट हमने डेटा मेंबर को कॉल कर लिया, डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया, यानी कि रेक्ट डॉट रेक्ट एरिया। वैल्यू तो हमने पास पहले ही कर दी थी हाइट विड्थ लेंथ की, और हमने क्या किया, सीधा कॉल कर लिया रेक्ट एरिया को, ठीक है। एंड एल इसलिए लगाया क्योंकि आपका जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में नई लाइन से आपकी दूसरी जो वैल्यू प्रिंट हो, ये वाली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये वाली प्रिंट हो, इसलिए मैंने क्या किया है, एंड लाइन कर दिया है। तो रेक्टेंगल वॉल्यूम इक्वल्स टू, आप ये सिंटेक्स तो समझ रहे होंगे, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट डॉट रेक्ट वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न टाइप मैं 0 कर दिया क्योंकि आपका मेन फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है।
तो आपका इस तरीके से क्या हो गया कि आपका वैल्यू प्रिंट हो गई, काम एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं आपको इसी के अंदर बताता हूँ, सपोज दैट कि अब अगर अगर आपने ये पब्लिक की जगह पे आपने प्राइवेट किया होता, यानी कि आपको जो 3 वेरिएबल्स हैं इनको अगर प्राइवेट किया होता तो क्या होता। आपने ये क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिए, राइट, तीनों लेंथ हाइट, यानी कि इनका स्कोप, जो लेंथ हाइट विड्थ का स्कोप आपका कहाँ पर है, सिर्फ क्लास के अंदर ये स्कोप है इनका। अब क्लास से बाहर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर इनका स्कोप नहीं है, वहाँ पे इनको आप कॉल करोगे तो एरर आ जाएगा, आप एरर नहीं कॉल नहीं कर सकते हो। देखो रेड लाइन पड़ गई यानी कि आपकी, मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ, आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, वो ये बोलेगा कि रेक्ट वॉल्यूम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिक्लेयर प्राइवेट हेयर, राइट। तो आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। दूसरा आपका ये है कि आपने प्राइवेट तो आपने डिक्लेयर इनको कर दिया है, राइट, लेकिन आप जो फंक्शंस हैं, डेटा फंक्शंस हैं, उनको तो बाहर से कॉल करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पब्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो आपने इनको पब्लिक कर दिया। अब इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार, देखिए अब वेरिएबल पे एरर दे रहा है वो, कहाँ पर, डबल हाइट, डबल हाइट, यानी कि आपने जो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पास कर रहे हो वो पे एरर दे रहा है और यहाँ पे दिक्कत नहीं दे रहा है। यानी कि आपने जो डेटा मेंबर्स थे इसके उनको तो आपने प्राइवेट बना दिया है, लेकिन जो इसके डेटा फंक्शंस हैं उनको आपने क्या कर दिया है, पब्लिक बना दिया है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू को पास करना है, कहाँ पर, यहाँ पास करना है आपको। अब ये वैल्यूज़ प्राइवेट हो गई हैं तो अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आएंगी। अब यहाँ पे वैल्यू लाने के लिए हमें एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा, अलग से इसका फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा अलग से यहाँ पे डालना, कोई प्राइवेट है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड इनिशियलाइज डेटा, इनिशियलाइज डेटा या इनिशियलाइज वेरिएबल्स, इस तरह से आप बना लीजिए। और आपने ये कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वैल्यूज़ को मेन फंक्शन से वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या कर दी, लेंथ पास कर दी, कॉमा डबल हाइट, ठीक है, डबल विड्थ, राइट। तो आपने इस तरीके से क्या कर दिया, आपने ये वैल्यूज़ या वेरिएबल ले लिया आपने जो भी है, और उसके बाद में आपने क्या किया कि हाइट के अंदर आपने क्या डाल दी, HEI डाल दी, यानी कि आपने जो लिया है ये, राइट। इसके बाद में अपने लेंथ के अंदर आपने लेंथ डाल दी। अभी आपको फिर से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर लिया, विड्थ ले ली और उसके अंदर मैंने डाल दिया ब्रैड। ओ देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक इनिशियलाइज डेटा एक फंक्शन बना दिया है, क्योंकि भाई जो लेंथ थी, हाइट थी, विड्थ थी, अब ये मैंने प्राइवेट कर दिए हैं, यानी कि अब ये क्लास के बाहर इनको कोई नहीं जानता है। तो मैंने क्या किया कि मैं इनिशियलाइज डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके ज़रिए मैं लेंथ हाइट और ब्रेड्थ लेके आऊँगा, और उनको मैं हाइट के अंदर, ब्रेड्थ के, लेंथ के अंदर, ब्रेड्थ के अंदर डाल दूँगा उन वैल्यूज़ को, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को जब भी मैं यहाँ पे ये वैल्यू डालूँगा तो मैं क्या करूँगा कि आप सबसे पहले तो एक बार इन वैल्यूज़ को ले लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन से। सपोज दैट मैं अभी फ़िलहाल इनको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और मैं मल्टीपल कमेंट भी कर सकता हूँ, सिंगल कमेंट भी कर सकता हूँ, तो मैंने सिंगल ही फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तीनों के अंदर वैल्यूज़ को पास करना है। तो मैंने ये ले लिया, इनिशियलाइज मेथड कर दिया, और मुझे यहाँ से क्या है, वैल्यूज़ को पास करना होगा। तो मैं वैल्यू को भी फिलहाल क्या कर सकता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ हार्ड कोडेड वैल्यू ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। हाइट के अंदर मैं डाल दिया 99 डॉट दिस, ठीक है। और सॉरी डबल ले लेता हूँ ना, डबल ले आइए, हाइट लेंथ के अंदर मैंने ले लिया ये, एंड विड्थ के अंदर मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने हार्ड कोडेड कर दिया इनकी लेंथ LB। तो अब मैं क्या कर दूंगा कि मुझे पहले पास क्या करना है, लेंथ पास करनी है, फिर हाइट पास करनी है, फिर विड्थ करनी है, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। आपने वैल्यू पास कर दी,
तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं एल वी एच इनिशियलाइजेशन डॉट सॉरी रेक्ट डॉट, राइट। क्योंकि गाइज हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन डाटा को कॉल नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट डॉट इनिशियलाइज डेटा करेंगे ना। तो आपने जैसे ही रेक्ट डॉट इनिशियलाइज डेटा किया और आपने एल वी एच की वैल्यू अपने हार्ड कोडेड डाल दी है, आप इन वैल्यूज़ को यूजर से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ली थी, इसी तरीके से आप यूजर से ले लीजिए एच एल बी की वैल्यू ले लीजिए। और मैंने क्या किया कि रेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट इनिशियलाइज डेटा कर लिया, तो एल वी एच की वैल्यू पास कर दी। तो एल वी एच की यहाँ पे एच है, हाइट है ये, और ये विड्थ है, राइट। यानी कि लेंथ हाइट विड्थ की वैल्यू मैंने पास कर दी, और वो वैल्यू आपकी इन वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। जब इनके वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो वो फिर कैलकुलेशन आपकी ये वाली हो जाएगी। तो हमने देखो सिंपल से ये कर लिया। तो इसमें दो चीज़ें थी डिफरेंस, जो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जो आपका प्राइवेट की जगह पे आपका पब्लिक थे, जो वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स आपके पब्लिक थे, तो आपने किस तरीके से इनको कॉल किया था, जैसे कि रेक्ट डेट ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ ऑब्जेक्ट डॉट विड्थ ऑब्जेक्ट डॉट हाइट किया था, ठीक है, ऐसे एक्सेस किया था। लेकिन अगर ये वेरिएबल आपके डेटा मेंबर आपके प्राइवेट हों, तो आपको किस तरीके से आपको ये इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इन वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि पास करना पड़ेगा। वो आप ऐसे कर सकते हो कि रेक्ट डॉट इनिशियलाइज डेटा बना सकते हो, एक इनिशियलाइज डाटा एक फंक्शन बना सकते हो डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसके अंदर मैंने यहाँ से वैल्यूज़ को पास कर दिया है, राइट। पास करके वो वैल्यू मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं, और वो मैंने वैल्यू पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर डाल दी है, वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद आप जो भी आपका ऑपरेशन है वो कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आप इसका डेटा का ऑब्जेक्ट और डेटा की क्लास समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख करके, तो मुझे बताइएगा प्लीज़। और कोई भी आपको डाउट है, अगर कोई कोडिंग में कोई समझ में समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।